हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एथिकल ग्रुप्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं एक नई सीरीज़ की। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। सो इस पूरी सीरीज में वी विल लर्न हाउ टू यूज़ जावास्क्रिप्ट, हाउ टू यूज़ दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऑल। सो जावास्क्रिप्ट आजकल बेसिकली हर जगह यूज़ होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हर वेबसाइट में लगभग जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या, किस एडिटर में हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, एंड कैसे ब्राउजर में हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर टूल। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। सो लेट्स सी व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। ओके, so we'll open up Mozilla website where the JavaScript description is written. So JavaScript is basically a scripting language, और you can also say that ये जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ क्या होता है, एक किसी भी कॉम्प्लेक्स फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने में वेब पेजेस पे। जब भी आपको कोई वेब पेज रेंडर होता है, जब भी आपका वेब पेज को डिस्प्ले होता है, तो उसमें कई तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। आपकी 2D इन्फॉर्मेशन होती है, 3D इन्फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, एंड बहुत कुछ धीरे धीरे डिले के साथ भी आपका कंटेंट डिलीवर होता है। सो सब में बेसिकली जावास्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, तो बिकॉज जावास्क्रिप्ट जो होता है इन सबको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत यूज होता है टू डिस्प्ले एवरी पेज, एवरी फंक्शनलिटी ऑन योर वेब पेज। सो जावास्क्रिप्ट स्टैंड अलोन काम नहीं करती, जावास्क्रिप्ट आपके एचटीएमएल और सीएसएस के साथ मिलकर काम करती है। सो एचटीएमएल जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आपके वेब कंटेंट को बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। एंड सीएसएस उसमें काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करती है। एंड जावास्क्रिप्ट उसमें डायनेमिकली कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए यूज होती है, टू प्रोवाइड मल्टीमीडिया कंटेंट्स एंड ऑल। ओके, सो जावास्क्रिप्ट अपने को यूज करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वी कैन रन डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउजर। ओके, so let me show you. Let's open the console. I right click it, click on inspect, and it open this tool. Now I'll go to console. Okay, so let's type. So here I get a pop-up alert which I typed hello, hello everyone. Okay, so here I use the console, and इस console को use करते हुए I just directly type the message, पहले यहाँ पे console पे generate कर दी। Okay, so this is ब्राउजर को यूज करते हुए हमने जावास्क्रिप्ट को यूज करा है। तो इसमें अभी हमने कोई टूल यूज नहीं करा। जो कोई भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स, सफारी, एंड जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सब पे पहले से बिल्ट होती है। सो आपको कोई स्पेसिफिक टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो जावास्क्रिप्ट जो है आपकी बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि सीएसएस एंड एचटीएमएल के साथ मिलकर काम करती है। okay? तो अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपना होता क्या। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं इमेजेस सेक्शंस में। ठीक है, इस इमेज से हम समझते हैं। तो जब भी आप ब्राउजर को रिक्वेस्ट करते हो, अपने ब्राउजर से कोई भी एक रिक्वेस्ट करते हो, तो जो आप यूज़ कर रहे हो, अपना लैपटॉप, अपना डेस्कटॉप, जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, भले ही मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो वो जो होता है उसको हम कहते हैं क्लाइंट। एंड जो कोई भी आप रिक्वेस्ट रेज कर रहे हो, जैसे अभी अब हमने यहाँ पे सर्च करा जावास्क्रिप्ट क्लाइंट वर्सेस सर्वर साइड, तो यहाँ जो हमने सर्च करा ये हमने अपने ब्राउजर में सर्च करा। सो दिस इज आवर क्लाइंट। नाउ यहाँ से अभी क्या हुई, अपनी रिक्वेस्ट जो है इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे पहुंची, जो कि बैकएंड में है। अब सर्वर पे कोई भी लैंग्वेज अपनी यूज हो सकती है, लाइक PHP, लाइक पाइथन, लाइक जावा, एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज सपोर्टेड बाय बैकएंड सर्वर्स। ओके, सो बैकएंड सर्वर क्या करेंगे, उस जो रिक्वेस्ट उनके पास आई उसको प्रोसेस करेंगे, एंड देन उसका रिस्पॉन्स बेसिकली थ्रू इंटरनेट वापस ब्राउजर को भेजेंगे। नाउ ब्राउजर क्या करेगा, उस जो रिस्पॉन्स उसको सर्वर से मिला, तो उसमें जो जावास्क्रिप्ट कोड होगा या CSS कोड को इम्प्लीमेंट करके देन आपको यहाँ पे एक CSS ये आपको पेज बेसिकली रेंडर करेगा। ठीक है, सो ये आफ्टर फॉर्मेटिंग आपको, जिसमें CSS, जावास्क्रिप्ट एंड HTML इंक्लूडेड है, वो आपको रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो तभी जावास्क्रिप्ट जो है अपनी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एंड क्लाइंट साइड भी यूज होती है। जैसे कि अपना ये वेब पेज अगर रेंडर हो रहा है, इसमें क्लाइंट जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, बैकएंड में इसका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, एंड जावास्क्रिप्ट को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आप ब्राउजर में यूज कर सकते हैं, एंड किसी और टूल के थ्रू भी अगर आप यूज करें, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटेलिजे चाहें इंटेलिजे यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड चाहें तो वो कर सकते हैं। तो कोई भी आप जो है एडिटर जो है, आप इवन नोट पैड में भी इसको लिख के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज में मैं विजुअल कोड एडिटर यूज करूंगा। ठीक है, तो वो
सबसे पहले क्या करते हैं, विजुअल कोड एडिटर को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं मैक बुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ बैक मैक वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप अकॉर्डिंगली आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिंस मेरे जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आप ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपके एप्लीकेशन फ़ोल्डर्स पे चला जाएगा अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, और आपका डाउनलोड फ़ोल्डर में चला जाएगा अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट पाथ दे रखा हो तो। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आप ये आपको डाउनलोड पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वो आपको स्क्रीन मिल जाएगी और ये आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला विजुअल कोड। ठीक है, तो जब ये विजुअल कोड खुलेगा आपका तो सबसे पहले आपका ये होम पेज आएगा। ठीक है, इस होम पेज में आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेंगे, जिस फ़ोल्डर के अंदर हम अपना सारा बेसिकली कोड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने एक फ़ोल्डर पे जहाँ पे मैं एक सब फ़ोल्डर बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फ़ोल्डर, उसका नाम दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, अब आपने जो भी फ़ोल्डर बनाया है उस फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड में खोलने के 3 तरीके के हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये डायरेक्टरी के अंदर से अगर अपने को खोलना होता है तो कैसे खोलेंगे। सो दिस वन, जो फ़ोल्डर आपने बनाया है, राइट क्लिक एंड क्विक एक्शंस एंड ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, सो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक आपकी स्क्रीन खुल जाएगी एंड यहाँ पे वो आपको मांगे सबसे पहले पूछेगा कि भाई आप इस फ़ोल्डर को ट्रस्ट करते, इस ऑथर को ट्रस्ट करते हैं नहीं। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा एंड आई सी कि यहाँ पे मेरे एक जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का एक फ़ोल्डर आ गया। ठीक है, सिंस अब इस फ़ोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है इसलिए आपको यहाँ कोई भी फाइल प्रेज़ेंट नहीं है, इसलिए आपको ये एम्प्टी फ़ोल्डर दिख रहा है। ठीक है, ये एक तरीका था जावास्क्रिप्ट के फ़ोल्डर को खोलने का। अभी मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको, जहाँ से हम टर्मिनल से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए टर्मिनल खोलता हूँ। ठीक है, तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर पहुँच गया हूँ जहाँ से मुझे बेसिकली विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने ये फ़ोल्डर ओपन करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा कोड स्पेस एंड देन आई विल प्रेस डॉट। ओके, तो अगर आपको कई बार आपके में ये इस तरीके से अगर ये नहीं चलता है कोड डॉट, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसमें हम शो ऑल कमांड जैसे कि हमारे को दिख रहा है, हम ऑल कमांड्स को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे शेल कमांड। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना आ जाएगा शेल कमांड सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन पाथ। ओके, अभी हम वापस अपने टर्मिनल पे जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से हम उस फोल्डर के अंदर जाके टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। तो ये आपकी एक विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ पे आप आगे दोबारा देख सकते हैं कि आपका ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का फोल्डर ये जो है आपका ओपन होके आ गया है। ठीक है, सो ये आपका सेकंड तरीका था। थर्ड तरीका जो है, इसको आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज फोल्डर। ठीक है, अभी हम इसको ओपन करेंगे, फाइल ओपन फोल्डर। ठीक है, तो ये ओपन फोल्डर आ जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना ये फ़ोल्डर आ गया एंड इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम ओपन करेंगे वापस अपने को ये फ़ोल्डर दिख जाएगा यहाँ पे, सिंस यहाँ पे अभी कोई प्रेजेंट नहीं है कोई भी फाइल इस फ़ोल्डर के अंदर, इसलिए आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखेगा। ठीक है, ये 3 तरीके थे जिस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोल्डर को विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल सकते हैं। पहला तरीका कि आप डायरेक्टली डायरेक्टरी के थ्रू खोल सकते हैं, दूसरा आप किसी टर्मिनल के थ्रू खोल सकते हैं या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू खोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड की तरह खोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए हम 2 प्लगइन्स यूज़ करेंगे, जो कि प्लगइन्स अपने जो हैं बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जब भी हम अपना कोई कोड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे पहला प्लगइन दैट इज़ लाइव सर्वर। मेरे में क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे वापस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइव सर्वर प्लगइन आपका बेसिकली करता क्या है, ये कि आपका डेवलपमेंट लोकल सर्वर जो है आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जिसमें लाइव रीलोड फीचर होता है, जिसमें आपके कोई भी चेंजेस करते हैं वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं लाइव
डेमो करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, तो इससे आपको और समझ में आएगा। दूसरा प्लगइन है अपना ES6, ठीक है, तो ये आपका एक प्लगइन है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स, ठीक है, तो इसमें जावास्क्रिप्ट के बेसिकली कोड स्निपेट्स प्रेजेंट हैं फॉर VS कोड एडिटर के लिए केवल, ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी कोडिंग जो है आपकी इजी हो जाएगी। सिंस अगेन मेरे में ये इंस्टॉल है तो यहाँ पे वापस इसको इंस्टॉल करने की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अभी वापस क्या करते हैं, अपने उस पर फुल फोल्डर पे जाते हैं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फाइल्स को, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नई फाइल जनरेट करता हूँ, ठीक है, इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ index.html। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में क्या है, एक एमिट एब्रीविएशन होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं एमिट एब्रीविएशन, तो ये क्या होता है आपका बेसिकली लाइक ऑटो कोड कंप्लीट फीचर होता है, जिससे आपके जितना भी बॉयलर प्लेट कोड है वो आपको वापस लिखना नहीं पड़ेगा, वो आपको रेडीमेड कोड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे HTML पेज है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने एंटर करा और यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है, अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको रेडीमेड कोड ऑलरेडी आ गया, लाइक स्टार्टिंग विद HTML, दिस योर हेड, योर बॉडी एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो ये इतना कोड आपको लिखना नहीं पड़ा, अदरवाइज अगर आप लिखते हैं तो इसमें आपका 5 से 5 मिनट जा सकता था, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू प्रोवाइड यू ऑल द कोड बेसिकली, ठीक है, तो आप एमिट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें और भी आप चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको एक स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट टैग यूज़ करें एंड स्क्रिप्ट टाइप करें और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ एमिट एब्रीविएशन लिख के ऑलरेडी आ गया, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका स्क्रिप्टेड बन के आ गया, ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। लेट्स सपोज अगर आपको हेडिंग यूज़ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने H1 यूज़ करा या आपका एमिट एब्रीविएशन इस तरह इसकी हेडिंग लगी। अब लेट्स सपोज आपको हेडिंग जो है ये हेडिंग थी आपको 5 बार यूज़ करनी है, तो आप 5 बार लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ कर सकते हो, ये आप यहाँ पे यूज़ करोगे H1 इंटू 5, तो ये आप क्या करेगा, ये आपको 5 हेडिंग बना के दे देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, सो ये बहुत ही आपका टाइम का सेविंग हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई एलिमेंट जनरेट करना है आईडी के बेसिस पे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो इसने क्या कर दिया, आपने देखा H1 ID हैश इक्वल टू हेडिंग, तो इसने एक आईडी टाइप का एलिमेंट बना दिया और उसकी वैल्यू है हेडिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्लास टाइप का बनाना चाहते हो तो आप वो भी इस तरीके से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हो गया H1 क्लास इक्वल टू हेडिंग। अगर आप दोनों को करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका H1 टैग के अंदर एक आईडी बन गया हेडिंग टाइप की और एक क्लास बन गई आपकी हेडिंग टू टाइप की, ठीक है। सिमिलरली अगर आप मान लो टेबल बनाना चाहते हो पूरी, तो यहाँ पे आप देखोगे टेबल के अंदर एक उसने 2 TR बना दिए, 2 रोज बना दिए और रोज के अंदर अपने 3 सेल हमने बना दिए हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप बेसिकली इस एमिट एब्रीविएशन का यूज कर सकते हो, तो जिससे आपका कोड लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने लाइव सर्वर प्लगइन इंस्टॉल करा था उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, हेलो एवरीवन, ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पे क्या है, अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, ये मैंने लिखा हेलो एवरीवन और यहाँ पे लिखूंगा ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है, जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक अपना एक ये लोकल होस्ट पे पोर्ट 5500 चालू हो गया और ये हमारा ये टेक्स्ट हमारा आ गया हेलो एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी कंपाइल नहीं करा क्योंकि ये लाइव सर्वर है, तो ऑटोमेटिकली ये रन टाइम पे कंपाइल होता है और आपको शो करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे हेलो एवरीवन लिखता हूँ, हेलो एवरीवन हाउ आर यू टुडे, हेलो एवरीवन हाउ आर यू टुडे, ठीक है। अभी मैं वापस उस पे जाता हूँ तो I can see that it is already refreshed and it is showing me the latest result that hello everyone how are you today, ठीक है। तो if you will notice यहाँ पे आपका एक पोर्ट 5500 जो है आपका एक्टिव है, जो कि आपको बेसिकली लाइव सर्वर जिससे चालू कर रहा था, ठीक है। अभी लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अपने को बंद करना हो तो यहाँ पे इस पोर्ट को मैं क्लिक कर दूंगा, सो ये बेसिकली पोर्ट को क्लोज कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज ये आपका पोर्ट जो है आपका बंद हो चुका है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप हम ये लाइव सर्वर का यूज कर सकते हैं टू सी वॉट एवर चेंजेस वी आर डूइंग एट अ रन टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ छोटा सा कि हाउ वी कैन यूज जावास्क्रिप्ट ऑन अ ब्राउजर, ठीक है। तो ब्राउजर पे कैसे हम इसको जावास्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं सो दैट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स सपोज इसको इंस्पेक्ट करके नेटवर्क टैब पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं जो हम एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने इंस्पेक्ट करा, ठीक है। अब ये जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट है इन दिस आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे एक मुझे ये एंट्री दिख रही है टॉप एंट्रीज, यहाँ पे मुझे एक ही आईडी दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, इससे बेसिकली इस एलिमेंट को रिट्रीव करता हूँ, ठीक है। तो हम अपने कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्योंकि अपने को आईडी पता है तो इसलिए हम गेट एलिमेंट पे आईडी का यूज़ करेंगे एंड जो आईडी हमने कॉपी करी थी वो आईडी हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब अगर आप ओवर करोगे तो आपको दिखेगा कई सारी एंट्री जो है आपकी वहाँ पे ऑलरेडी आपकी आ गई है, ठीक है। अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे लाइक हाई लेवल डेफिनेशन एंड ये सो व्हाट इट कैन रियली डू, तो जितने भी टेक्स्ट आपको यहाँ लेफ्ट में दिख रहे हैं जैसे जैसे आप इस पे जाते जाओगे वैसे वैसे आपका ये होवर होता जाएगा। तो ये एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई करे ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ठीक है। लेट सपोज मैं एक एलिमेंट ये इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो एक क्लास है इसको मैं टॉगल जो है इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये अब आ गया डॉक्यूमेंट डेट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी करा था, यहाँ पे करा था गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, बिकॉज दे कैन बी मैनी क्लास दे कैन बी मैनी एलिमेंट्स बाय क्लास नेम बट दे विल बी यूनिक एलिमेंट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर आईडी, लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर आईडी दिस वाज अ यूनिक एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने ये करा तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे अपने 30 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर क्लास नेम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब इन 30 में से अगर अपने को कोई स्पेसिफिक देखना है, लेट सपोज अगर मैं देखता हूँ सेकंड इंडेक्स पे कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिख गया जैसे मैंने यहाँ पे टू डाला एरे के अंदर, यहाँ पे ये मल्टीमीडिया एंड एम्बेडिंग जो है हाईलाइट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टू की जगह लेट सपोज वन डालता हूँ तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो टू HTML जो था वो हाईलाइट हो गया। अब लेट सपोज हम इसका जो टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आ रहा है वो अगर अपने को रिट्रीव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे डॉट इनर टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये जो अपना टेक्स्ट था यहाँ पे जो अपना यूआई पे था वो अपना रिट्रीव हो गया यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो दिस इज दीज आर द टू वेज जहाँ से जिस तरीके से हम अपने किसी भी एलिमेंट को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का हम और भी एक तरीके से यूज कर सकते हैं कि मान लो अगर ये जो एलिमेंट है जो इंट्रोडक्शन टू HTML है इसकी जगह अपने को कुछ नाम अगर चेंज करना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसको मैं क्या करता हूँ सेम एलिमेंट को इंस्पेक्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो क्रूज, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा यू कैन सी दैट इट हैज़ चेंज टू हेलो क्रूज, ओके। अगर मैं आपको नेट उसमें दिखाऊँ एलिमेंट्स के अंदर तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक ही जो है आपका वैल्यू वो आपकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये हेलो क्रूज हो चुकी है। बट एक चीज नोटिस करना कि दिस चेंजेस विच वी आर डूइंग दीज चेंजेस आर ओनली एट अ क्लाइंट साइड, मींस जो चेंजेस हम कर रहे हैं ये ओनली दिस ब्राउजर लेवल पे चेंजेस हैं, जो हमारी क्लाइंट मशीन है उस पे चेंजेस हैं, ठीक है। दीज चेंजेस आर नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन सर्वर साइड, तो सर्वर साइड पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ वापस, ठीक है, तो जो मेरे ओरिजिनल चेंज थे वो मेरे वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज जो भी हमने चेंज करे थे वो लाइक अ टेम्परेरी चेंजेस थे जो कि ओनली लोकल टू योर ब्राउजर और टू क्लाइंट थे, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप जावास्क्रिप्ट में अभी आप और सीखोगे and ये आपको ध्यान में रखनी होगी so that you can learn more into JavaScript. So if you like this video, then do not forget to hit the like button, share this video with your friends and colleagues. Also, do not forget to subscribe to my channel, The Ethical Groups. I'll see you all in the next video and we'll continue on this JavaScript series. Until then, goodbye.